हेलो, नमस्कार मेरे सभी साथियों का। राजस्थान एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी जयपुर प्रजामंडल की, और उनसे पहले वाले क्लास में पढ़ा था हमने प्रजामंडल का सामान्य परिचय। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ प्रजामंडल। तो देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल पढ़ेंगे आज? मारवाड़ प्रजामंडल। इसमें देखो कि सन 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। तो मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। ये किससे संबंधित थी? मारवाड़ प्रजामंडल। फिर 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में होती है, और सन 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में होती है, और इसके नेतृत्व में ही तोल आंदोलन चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में तोल आंदोलन चला गया। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि तोल आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से था, तब आप क्या बताओगे? मारवाड़ प्रजामंडल से था। फिर क्या हुआ कि सन 1931 में जयनारायण व्यास द्वारा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी? 1931 में जयनारायण व्यास द्वारा। तत्पश्चात क्या हुआ कि 1931 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पुष्कर में एक अधिवेशन होता है, और इसमें भाग लेने के लिए उस समय के तत्कालीन कस्तूरबा गांधी उस समय आते हैं। फिर क्या हुआ कि मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान जयनारायण व्यास के द्वारा कुछ पत्रिकाओं का प्रमोशन या फिर प्रकाशन किया गया था। उस पत्रिका का नाम था पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था है, जो प्रमुख पत्रिकाएं थी। फिर क्या हुआ कि 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की क्या होती है? स्थापना होती है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है, और इसका अध्यक्ष है जो भंवरलाल सराफ को इसका अध्यक्ष माना जाता है। फिर क्या हुआ कि जयनारायण व्यास की सर्वाधिक सक्रियता के कारण जयनारायण व्यास को इस प्रजामंडल से क्या कर देते हैं? निष्कासन कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की मध्यस्थता से इस निष्कासन को क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। फिर 1936 में प्रजामंडल के नेताओं से मिलने की मारवाड़ प्रजामंडल के नेताओं से मिलने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू आते हैं। जब नेहरू मारवाड़ आए थे, उसके ठीक एक साल बाद इस प्रजामंडल पर क्या लग जाती है? रोक लग जाती है। और सन 1938 में इस प्रजामंडल के नेताओं से मिलने के लिए सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित आते हैं। कब? 1938 में मारवाड़ प्रजामंडल के नेताओं से मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए दोनों मारवाड़ आते हैं। फिर क्या हुआ कि सन 1939 में क्या हुआ कि मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ गया था। वहां पर न तो बारिश हुई थी, और वहां पर लोग भूखे मर रहे थे। तब क्या हुआ कि जोधपुर के उस समय के महाराजा थे उमेश सिंह। उमेश सिंह ने अकाल राहत कार्यों के लिए एक बताया कि जवई बांध का निर्माण करवाया था, जवई बांध पाली में, और लोगों को 80 लाख रुपए दान दिए थे। क्योंकि वहाँ पर इतना अकाल पड़ा था कि लोग भूख मार रहे थे, प्यासे मार रहे थे। उनकी दया को देखते हुए, जो भूख प्यास से विलाप कर रहे थे, उनको देखते हुए उमेश सिंह द्वारा 80 लाख रुपए खर्चा किया गया था। फिर उसके बाद में जवाई बांध का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद क्या होता है? फिर समय आ रहा था कि 1941 में क्या हुआ था कि जोधपुर में नगर पालिका के चुनाव होते हैं। कब? 1941 में जब जोधपुर में नगर पालिका के चुनाव होते हैं, तो जयनारायण व्यास को इस नगर पालिका का अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसको? जयनारायण व्यास को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर क्या हुआ कि एक महान क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल से जोधपुर जेल में क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। कब हुई थी? सन जून 1942 को जोधपुर में क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के कारण मौत। इसके बाद क्या हुआ कि सन 1942 में, कब हुआ था कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस मारवाड़ प्रजामंडल के कुछ नेताओं ने क्या दी थी? गिरफ्तार दी थी। अब हम बात करें कि मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, और ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पहली पुस्तक है संघर्ष क्यों। ये पुस्तक रणछोड़ गट्टानी द्वारा लिखी गई थी। और एक जयनारायण व्यास द्वारा उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष, किसके द्वारा लिखी गई थी? जयनारायण व्यास द्वारा। और अभयलाल जैन द्वारा
मारवाड़ प्रजामंडल परिषद क्या है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? अभयलाल जैन। और अखंड भारत की बात करें तो यह जैन व्यास द्वारा बम्बई से प्रकाशित की जाती थी। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और यदि किसी भी प्रकार की आपको कमी दिखे तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता देना, और छोटे भाई का सपोर्ट करते रहना। धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, ये तो अभी तो शुरुआत है, ठीक है ना। चलो कल मिलते हैं अगले प्रजामंडल पर। धन्यवाद।